Hey there everybody. So हरे कृष्णा. हम आज अभी स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी. अभी हमने कंटिन्यूटी पिछली वीडियो में खत्म करी और अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंशिएबिलिटी. दे आर बोथ वेरी इंटरेस्टिंग. बस आ जाए तो ओके. तो आर वी रेडी गाइस? यस दीदी. डिफरेंशिएबिलिटी को देखो. लेट एफ एक्स बी, अब मैं इसका वो लिख रही हूँ, क्या कहते हैं इसका स्टेटमेंट. लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड, रियल वैल्यूड function defined on an open interval AB. ये ओपन इंटरवल है. यस दीदी. एंड लेट C, C हमारा जो है C फॉर कैट, वो C बिलोंग टू दिस ओपन इंटरवल. ये जो C है ना, ये इस ओपन इंटरवल के अंदर है और इस ओपन इंटरवल के लिए ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड है. इतनी बात समझ में आई? यस दीदी. देन f(x) is जो फंक्शन है, इट इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल. कब मैं बोलूंगी इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल? एट x is equal to c. इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल x is equal to c पे कब बोलूंगी? इफ लिमिट x tends to c f(x) minus fc divided by x minus c exist finitely. अभी ऐसे जरूरी नहीं है समझ में आ जाए. वैसे तो देखो उसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं. ओपन इंटरवल के लिए कई फंक्शन डिफाइंड है और c इसी इंटरवल का एक पार्ट है, इसी इंटरवल में एक पॉइंट है अंदर. तो इस फंक्शन को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे? जब ये वाली जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी. अब देखो क्या होता है. अब देखो जैसे है ना, इसका हम अगर फटाफट से देखना चाहें, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है पर फिर भी LH, अब इसमें होता है LHD और RHD. देखो हमने 3-4 चीजें पढ़ी हैं अभी तक. एक होते हैं LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी. LHL RHL. हाँ, फिर हमने पढ़ा LHL RHL और हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ये होता है कि इसमें कंटिन्यूटी में होता है. यस दीदी. अब हम पढ़ेंगे LHD और RHD. फुल फॉर्म. इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. ठीक है. ओके दीदी. और RHD का सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव होगा. अब देखो इसमें LHD अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगी? लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, मतलब हम ऐसे देखें अगर कंटिन्यूटी की जैसा, c माइनस के लिए f(x) माइनस fc डिवाइडेड बाय x माइनस c. अब c माइनस के लिए अगर मैं h वाला फंडा लगाना चाहूँ तो पुट x इज इक्वल्स टू c माइनस h. सही है, जैसे हम हमेशा लगाते हैं. मतलब इसकी जरूरत नहीं है तो मैं एक कहीं पूछा नहीं जाएगा, मैं जस्ट ऐसे एक्स्ट्रा में बता रही हूँ. देन h टेंड्स टू 0, ये वाली चीज हम कंटिन्यूटी में भी करके आए हैं. अब देखो लिमिट हो गई चेंज, h टेंड्स टू 0 हो गई और ऊपर यहाँ पे x की जगह हम लिख देंगे c माइनस h. एफ सी तो c रही रहेगा और नीचे हो जाएगा c माइनस h माइनस c. ये हो गया कैंसिल, है ना. अब क्या बचा यहाँ पे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h माइनस f c डिवाइडेड बाय माइनस h बचा. यस दीदी. तो एक चीज तो तुम्हें ये वाली याद रखनी है. अब टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग विच इज द RHD, जो कि होता है राइट हैंड डेरिवेटिव. अगर मैं इसको देखूं तो वैसे ही लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, फंक्शन तो हमारा वही उठाएंगे हम क्योंकि फॉर एक्सटेंड मतलब एक्सटेंडिंग टू c ये वाला फंक्शन दे रखा है, एक ही फंक्शन अवेलेबल है.
इसमें भी अगर मैं x वाला h वाला चीज लगाऊंगी तो c प्लस h की तरह आ जाएगा, देन h विल टेंड टू 0. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, f c प्लस h दिस टाइम माइनस f c, नीचे है c प्लस h माइनस c, अगेन कैंसल आउट. तो हमारे पास क्या रह गया पिछली बार की तरह, इसमें बस एक H साइन का डिफरेंस. माइनस एफ सी अपॉन एच. अब देखो ये दोनों चीजें बहुत शानदार आई हैं, ये दोनों चीजें जो मैंने ब्राउन में करी हैं बहुत सही है. तो बेसिकली व्हाट विल राइट नेक्स्ट लाइन, हम इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद आएगी ये लाइन, तुम जब रजिस्टर में लिखो तब लिख लेना. इफ एल एच डी बराबर आर एच डी, अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर है, इफ दीज टू वैल्यूज आर इक्वल, then what will happen, what we can say, then fx is said to be differentiable, fx is said to be differentiable at x is equals to c. तो इतना सब कुछ हमें नहीं करना, ये जो मैंने करा था ना, ये पूरा ये LHD निकाला, मतलब ये जो चीजें निकाली इसका हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है, ये हमारा LHD है. डायरेक्टली लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c माइनस h f माइनस f c डिवाइडेड बाय माइनस h. इस वाले पे कैसे माइनस आएगा नीचे, हम देख के आएंगे कि क्यों आएगा ये चीज. LHD हमारा ये है, RHD हमारा ये है, और डायरेक्टली जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे हम इन दोनों वैल्यू में पुट करके देख लेंगे, इक्वल है तो ठीक, नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है. आई बात समझ में? आ गई बात अक्षर समझ में? यस. अब देखो एक और चीज है, fx इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट p. दो स्टेटमेंट और देख लो कि भाई इसमें बोल रखा है fx इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट p, किसी भी रैंडम पॉइंट p की अगर मैं बात करूं उस पे वो डिफरेंशिएबल हो सकता है तब जब इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक tangent at point p, or in other words curve does not have p as a corner point. अब ऐसे कोई बहुत मतलब जरूरी नहीं है, देखो मतलब सिंपल सी बात ये है कि fx डिफरेंशिएबल पॉइंट p पे तब होगा जब एक यूनिक टैंजेंट एग्जिस्ट करेगी पॉइंट p पे, और इन अदर वर्ड्स कर्व डज नॉट हैव p एज द कॉर्नर पॉइंट. मतलब एक जो पॉइंट p है इस पे एक टैंजेंट होती है ना, ऐसे एक वो होती है, जैसे अगर एक सर्कल का एक पॉइंट है p तो एक टैंजेंट बना सकते हैं हम यहाँ से. तो वही है, तो मतलब ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है हाल फिलहाल तो इसमें नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली इसका कोई अभी शायद यूसेज नहीं आएगा, पर फिर भी ठीक है. और एक और चीज होती है, एक रिजल्ट मतलब दो रिजल्ट होते हैं वो भी एक बार देख लो कि पहला रिजल्ट क्या है, द फंक्शन fx, जो फंक्शन है fx हमारा, इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट. किसी भी पॉइंट पे कब कंटिन्यूअस होगा फंक्शन, मतलब the function is continuous at any point, then it may or may not be differentiable at that point. Very important, very important. ये आ सकते हैं हमारे MCQ में. कैसे आ सकता है, बस पूछ लिया कि अगर ये पर्टिकुलर वाला ये पॉइंट जो है अगर ये कंटिन्यूस है तो क्या जरूरी है ये डिफरेंशिएबल भी हो, इस तरीके से पूछ सकते हैं. और दूसरा क्या है, if a function is differentiable at any point, then it must be continuous. Very important, ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है.
क्या बोल रहे हैं अक्षर, ध्यान से देखो। पहला रिजल्ट क्या है, फंक्शन एफ एक्स, जब अगर फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पर, कंटिन्यूस अभी हम पढ़ के आए थे ना कैसे निकालते हैं, एलएचएल आरएचएल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर वो बराबर आ रहे हैं तो, अगर कंटिन्यूस है फंक्शन तो इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, मतलब अगर वो कंटिन्यूस है तो ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कि उसको डिफरेंशिएबल भी होना पड़ेगा। मे और मे नॉट भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई कंपलसरी नहीं है। पर अगर वो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो इट मस्ट बी कंटिन्यूस। अगर कंटिन्यूस है तो मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, पर अगर डिफरेंशिएबल हो गया कोई फंक्शन तो इट हैज टू बी कंटिन्यूस। ये बात समझ में आती है? आई? यस दीदी। बस अब चलो फाइनली लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। डिफरेंशिएबिलिटी के अपन ने थोड़ा देख लिया भाई कैसे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर, है ना? चलो लेट अस स्टार्ट, कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूफ दैट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में अलग अलग चीजें निकालनी है। एलएचएल हमारा अलग ही निकलता है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, मतलब वो वाली चीज निकल जाती है। ए प्लस निकलता है, एक वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकलता है। जब वो इक्वल टू नॉट इक्वल टू दे रखे होते हैं तो हम लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ लगा देते हैं। और सिमिलरली हम इस तरीके से चीजें करते हैं उसमें। इसमें तो अलग ही कुछ करना है, एल एच डी आर एच डी निकालने, जिनके फॉर्मूले में पहले से पता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज not differentiable not differentiable समझ में आ रहा है ना अक्षत? यस दीदी। ठीक है, बोरिंग तो नहीं हो रही क्लास? नो दीदी। थोड़ा जो लैंग्वेज आती है तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाती है मैथ्स में, पर फिर भी अब देख थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। अब देखो, प्रूव दैट द फंक्शन दिस पर्टिकुलर वन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएबल हो ना हो ये तो हम बाद में देख लेंगे, पहले हमें क्या करना है वो देखो। पहली बात तो क्या है होती है कि ये जो दे रखा है ना, ये हमें अभी फंक्शन नहीं दे रखा। मतलब फंक्शन जैसे हमें ये दाल बना के नहीं दे रखी है, हमें बनानी पड़ेगी। ये हमें सिर्फ हमें वो दे रखा है, मसाला, दाल का मसाला दे रखा है, हमें दाल बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनाऊं दाल? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ फंक्शंस की तरह। एक बार इसकी वैल्यू आ सकती है, मतलब इसको अगर मैं एक्सपैंड करना चाहूँ एज फंक्शन, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब x की वैल्यू या तो बड़ी हो या बराबर हो 0 की, तब आएगी इसकी पॉजिटिव वैल्यू। और इसकी वैल्यू नेगेटिव कब आएगी? अगर x की वैल्यू छोटी हो 0 से। आया समझ? यस दीदी। देखो, इस फंक्शन से हम कुछ नहीं कर सकते थे। इस फंक्शन से क्या होगा, हमारा एल एच डी आर एच डी हमें निकालने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, कोई फंक्शन चाहिए, पर यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा। हम इन फंक्शंस को ही तो हमेशा यूज करते हैं ना कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में। इन फंक्शंस को जो यहाँ पे प्रेजेंट दिख रहे हैं, इसको हम कैसे यूज करेंगे? तो इस वजह से मैंने इसको निकाला। अब देखो क्या करना होता है, इसमें ध्यान सुनना, हमें क्या निकालना है। यहाँ देखो, अगर मुझे एल एच डी निकालना है, या फिर मैं उधर ही लिख देती हूँ एक बार वापस से। हमारे पास एल एच डी क्या होता है, वो फॉर्मूला बताओ जरा। लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 एफ एक्स नहीं, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय माइनस एच, ये होता है। याद ही नहीं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये होता है हमारे पास एल एच डी का, और एक होता है आर एच डी का। तो वो तो इसी के जैसा होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है साइंस का। तो ये सी प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, यहाँ पे सी ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा एच। अब देखो,
तुम देख के ही बोल सकते हो कि भाई मेरे को कौन कौन सी चीजें चाहिए। क्या तुम्हें ये वाली बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि मुझे एक इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमेशा, एक मुझे इसकी निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेम है, और एक इसकी निकालनी पड़ेगी। ये तीन जो वैल्यू है मुझे हर क्वेश्चन में निकालनी पड़ेंगी। अगर मैं नहीं निकालूंगी तो मैं यहाँ पे पुट कैसे करूंगी, वैल्यू तो निकालनी पड़ेंगी ना। यस दीदी। तो डिफरेंशिएबिलिटी वाले क्वेश्चंस में हम इन तीन की वैल्यू हमेशा निकाल लेंगे क्योंकि हमें एलएचडी आरएचडी को बराबर करना है। बराबर आते नहीं आते वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, पर हमें इक्वल तो करना है, और इनको निकालने के लिए वी नीड दीज वैल्यूज। तो हम हमेशा तीन वैल्यूज मतलब एफ सी माइनस एच, एफ सी और एफ सी प्लस एच, इनको निकाल के रख लेंगे पहले ही, मतलब क्वेश्चन के स्टार्ट होते ही। मतलब यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है बताओ? जीरो। जीरो है। तो c माइनस एच की जगह जीरो माइनस एच लिखूं तो चलेगा? यस दी। अब निकालो इसको, कैसे निकालोगे? f जीरो माइनस एच की वैल्यू निकालूंगा। f जीरो माइनस एच मतलब क्या कि मैं कौन सा वाला फंक्शन लूंगी इस वाले टाइम के लिए? देखो, जीरो माइनस एच मतलब जीरो से छोटी वैल्यू दिख रही है, ये जीरो माइनस एच मतलब यस दीदी। जीरो माइनस एच मतलब मैं जीरो में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। डेफिनेटली मुझे इन दोनों में से वो वाली फंक्शन लेना है जिसमें जीरो से छोटा है। अब जीरो से छोटा सेकंड केस में है, यस दीदी। तो मैं माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स मतलब एक्स वाले की जगह रख दूंगी जीरो माइनस एच। इस फंक्शन की जगह मैं रख दूंगी इसको। बेसिकली ये एफ एक्स ही है, और मुझे ये देखना है कि ये इस वाली जगह मतलब ये जीरो से छोटा कहाँ पे है। तो जहां पे भी ये जीरो से छोटा है उस फंक्शन को लेके एक्स की जगह में जीरो माइनस एच को रख दूंगी। ठीक है? यस दीदी। बस। अब ये जीरो माइनस एच की क्या हो जाएगा, ये एच हो गया पहला। तो दूसरा मुझे निकालना होता है सी प्लस एच। यहाँ पे सी की वैल्यू जीरो है, जीरो प्लस एच। अब बताओ जीरो प्लस एच मतलब डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो। एक्स को ले लूं इस वाले फंक्शन को, यस। जीरो प्लस एच को ले लिया है तो एच ही आ गया। और अब निकालना है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी मतलब एट जीरो। तो क्या कौन सा वाला लूंगी इन दोनों में से? पहला वाला। नीचे पहला वाला। नीचे वाला क्यों? नहीं पहला वाला। पहला वाला। तो एक्स मत लिख देना, एक्स की जगह हमें क्या लिखना है? जीरो। क्यों? क्योंकि एक्स इज इक्वल x इज इक्वल टू जीरो ही है, मतलब x इज इक्वल टू जीरो वाली जगह पे x की वैल्यू जीरो ही आएगी हमारे पास। ठीक है? तो हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई हैं, एक h और एक जीरो। ये तीनों मैंने निकाल के रख ली। अब बस फॉर्मूले पुट करनी है, तो एक एक करके रख दो। LHD में अगर मैं पुट करूं तो सिंपल सा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसकी वैल्यू निकाली मैंने क्या, h माइनस एफ जीरो की निकाली जीरो, डिवाइडेड बाय माइनस एच। यहाँ पे नीचे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे एच रखेंगे माइनस एच रखेंगे। एलएचडी में नीचे माइनस एच आता है और आरएचडी में नीचे प्लस एच आता है। अगर ये साइन की गड़बड़ कर दी तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे एच है, नीचे माइनस एच, तो ये माइनस वन आ गया। यस दीदी। और इसको अगर मैं निकालना चाहूं तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ सी प्लस एच की वैल्यू निकाली थी मैंने, एच माइनस जीरो अपॉन एच ही है, तो ये क्या आ गया, वन आ गया। यस। अब देखो, यहाँ पे ये आ रहा है माइनस वन, यहाँ पे ये आ रहा है प्लस वन, जबकि मुझसे क्या बोला जाता है कि डिफरेंशिएबल कब होगा फंक्शन, जब एलएचडी और आरएचडी इक्वल होंगे। पर क्या इक्वल है? नहीं। नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो इज नॉट इक्वल्स टू है, इसका मतलब क्या है कि हमने प्रूव कर दिया कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। आई बात समझ में? यस दीदी, क्या आपने को पॉइंट बताया था ना, क्या बताया था? वो इक्वल्स टू, एक कहाँ? बार करो। हाँ, तुम्हारी आवाज ना पीछे से फिर मतलब वो डिस्टर्बेंस आ रहा है। अब नहीं आ रहा ना? जब तुम बोल रहे हो तो आ रहा है, एक बार ऐसा करो, रिजॉइन कर लो। कर दूं? हाँ, कहाँ बोल रहे थे तुम?
एक से नहीं इस वाले में नहीं है? नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया था। ये फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, आपने मे और मे नॉट भी इस अच्छा वाले में। अच्छा, हाँ देखो कंटिन्यूअस अगर मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर डिफरेंशिएबल बता रखा है कोई सा फंक्शन किसी पॉइंट पे, तो उसमें विदाउट डाउट वो होगा कंटिन्यूअस उस पे। पर कंटिन्यूअस है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक है, ये वाला ओके दीदी। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस दीदी। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी of the function f x is equals to, क्या दे रखा है फंक्शन हमारे पास, x माइनस वन जब x छोटा है 2 से, और 2x माइनस थ्री जब x बड़ा या बराबर है 2 के, एट x इज इक्वल्स टू 2। इस पॉइंट पे हमें डिफरेंशियलिटी चेक करनी है इस पर्टिकुलर फंक्शन की। लेट अस डू। क्या होता है इसमें, LHD शुड बी इक्वल टू RHD। तो हर बार मैं क्या करूंगी, FC एफ ई एक्स माइनस एच, टेंस। हाँ हाँ वो LHD और RHD बराबर होने चाहिए। तो एक तीन चीजें तो मैं पहले निकाल के रख लेती हूँ, ये हमेशा करना। वैसे भी तुम्हें जब LHD RHD लिख भी दोगे ना तो भी तुम्हें निकालनी तो पड़ेंगी है, तो पहले निकाल लो। तो अब ये बताओ कि यहाँ पे C की वैल्यू क्या है, क्या दे रखी है? टू। करेक्ट। 2 माइनस एच, अब बताओ क्या होगा, तुम बताओ अपने दोनों में देख के। फर्स्ट वाली। परफेक्ट, फर्स्ट वाला होगा। तो x माइनस वन वाला लूंगी मैं। अब x का तो मुझे कोई काम नहीं है, तो x की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 2 माइनस एच। एच। यहाँ पे लिख देती हूँ 2 माइनस एच माइनस वन। तो ये क्या मिल गया मुझे, 1 माइनस एच यस दीदी। 1। सेकेंड है F2 प्लस एच, तो क्या लूंगी, डेफिनेटली सेकेंड वाला लूंगी, 2x माइनस थ्री, मतलब 2 इंटू 2 माइनस 2 प्लस एच। याद रखना यार, ये साइन में बड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो ये हो गया 4 प्लस 2h माइनस वन, मतलब 2h प्लस थ्री। यस दीदी। एक मिनट एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रही हूँ मैं। 3 आएगा, ओ सॉरी ये 3 है, यहाँ पे 3 है। ओफो, कहाँ पर? ये -3 है ना, हाँ। तो यहाँ पे क्या आ गया फाइनली हमारा, ये 3 नहीं आएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, एक आ गया 1 माइनस एच, एक आ गया 2h प्लस वन, और अब FC क्या है, F2 क्या है, यही ले लूंगी इस वाले को अगेन। यस दीदी। अब देखो यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली 2 रख ही सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गई, वैल्यू आ गई। यस दीदी। अब सिर्फ यहाँ पे निकालने से मेरा काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो मैं LHD RHD निकालने हैं। अब देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, पूरा नहीं लिख रही मैं, FC माइनस एच माइनस FH FC डिवाइड बाय माइनस एच। तो FC माइनस एच क्या दे रखा है, 1 माइनस एच यस दीदी। माइनस, क्या लिख दूंगी, -1 डिवाइडेड बाय माइनस एच, है ना। यस दीदी। ये 1 और ये -1 हो गए कैंसिल, ऊपर है माइनस एच, नीचे भी माइनस एच, तो ये हो गया 1। सिमिलरली फाइंडिंग आउट RHD, अगर मैं RHD निकालना चाहूँ तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2h प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय h। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, 2h प्लस वन माइनस वन, मतलब ये कैंसिल हो गए, ऊपर है 2h नीचे h, तो क्या मिल गया मुझे 2। यस दीदी। अब बताओ कि क्या ये 1 और 2 बराबर है, नो दीदी। तो क्या ये फंक्शन वो है, डिफरेंशिएबल है? नहीं है। So finally this function is discontinuous, या सॉरी कंटिन्यूअस बोल रही हूँ, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, इस वाले पॉइंट पे नहीं है। ठीक है, यस दीदी। हम्म
तो ऐसा है, इस तरीके से क्वेश्चन होता है। तो ये तो मेरे को लगता है तुम्हें और आसान लग रहा होगा एज कम्पेयर टू कंटिन्यूटी। यस दीदी। है ना? चलो और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। हाँ हाँ, फिर हमारा डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा जल्दी से। अब क्या? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं कुछ नहीं। अब देखो, प्रूव दैट द फंक्शन, अब आ गया हमारा प्यारा मॉड। मोड का क्या है? मोड सही। is not differentiable, is not differentiable at x is equals to -1 and x is equals to 1। मतलब क्या करना है मुझे? दोनों पे चेक करना है, सिंपल क्वेश्चन है ना। यस दीदी। अब देखो, क्या ये वो फंक्शन है जिससे मैं काम शुरू कर सकती हूँ आगे? यस और नो? यस दीदी। ये नहीं है वैसा वाला फंक्शन। क्यों वैसा नहीं है? क्योंकि मेरे को इसमें कुछ पता ही नहीं है, मुझे बनाना पड़ेगा। बनाए? यस दीदी। बनाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक मिनट। अब देखो इसमें क्या करते हैं, मुझे क्या क्या करना है ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखना, ठीक है। -1 है मेरे पास एक, मतलब देखो क्वेश्चन में क्या क्या बोल रखा है, एक -1 पॉइंट दे रखा है और एक 1 पॉइंट दे रखा है। तो बेसिकली इन्हें हमें लिमिट्स भी दे रखी है। मतलब क्या, एक होना चाहिए x इज लेस देन 1 इज 1, एक होना चाहिए -1 के इक्वल बराबर और छोटा 1 से, और एक होना चाहिए 1 से बड़ा या बराबर। इन्हीं तीनों वैल्यू पे निकालना है ना मुझे, यस दीदी। क्योंकि मेरे पे -1 और 1 है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के इर्द गिर्द घूमूंगी मैं। अब एक मुझे इसके लिए निकालना है, एक मुझे इसके लिए निकालना है, और एक मुझे इसके लिए निकालना है। अब देखो, x से छोटी कोई भी वैल्यू लेके देख लो, यहाँ पे पुट करके देख लो, बताओ कौन सी वैल्यू लूं? -1 से छोटी बताओ एक वैल्यू। क्या? -1 से छोटी वैल्यू बताओ। 0। -1 से छोटी। -2। -2। एक मिनट एक मिनट। हाँ दीदी, मैंने ना 7:45 में भेजी थी लिखा। ओ सॉरी 6:45। x इज लेस देन -1 है ना। अब देखो, अगर मैं -2 लेना चाहूँ, क्योंकि वो -1 से छोटा होता है, तो इसको रख के देखो यहाँ पे, -2 + 1 और -2 -1, यहाँ पे क्या आया मेरे पास? -1 आ गया। यस यहाँ पे दीदी। आया -3। मतलब अगर मैं -1 से छोटी कोई भी वैल्यू रखती हूँ तो मेरे पास नेगेटिव ही आएगा आंसर। यस दीदी। तो अगर ऐसा होगा ना, तो मैं क्या करूंगी, इस मॉड का आंसर ऐसे लिख दूंगी, माइनस लगा दूंगी दोनों के आगे, क्योंकि मुझे पता है कि इन दोनों से माइनस आंसर ही मिलने वाला है। तो माइनस लगा दूंगी और फिर इसको सॉल्व कर लो अलग से, यहाँ पे जाके गिर जाएगी। नहीं तो कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, अगर आंसर हमेशा नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लगा दो ब्रैकेट के आगे, नहीं तो पॉजिटिव लगा देंगे। तो अब देखो ये आगे ऐसे, ये और ये सॉरी ये और कैंसिल नहीं होंगे, -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से हमें क्या मिला, -2x मिल गया। यस दीदी। अब देखो, अगर मैं, अब देखो हमें पहले से पता है कि अभी हमें एक -1 से छोटी वाली लेनी थी। अब मुझे या तो -1 के बराबर और ये 1 से छोटी, मतलब इस वाले रेंज में वैल्यू लेनी है। तो इस रेंज में बताओ एक वैल्यू। 0 ले लूं? हेलो, ले लो। अरे तो बोलो तो सही, मुझे क्या पता तुम बैठे हो कि नहीं। ओके, अब देखो 0 अगर मैं लेती हूँ तो 0 + 1 मतलब 1 मिलेगा, +0 मतलब +1 है ना। यस। और यहाँ मिलेगा -0 -1 -1। तो बेसिकली ये हो गया मेरा पॉजिटिव और ये वाला हो गया ब्रैकेट नेगेटिव। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी x + 1 - x + 1, तो ये मिल गया मुझे 2। यस दीदी।
और फाइनली इस वाले नीचे वाले को देख लो, x से 1 से बड़ी वैल्यू अगर बराबर बराबर ले लो, चलो क्योंकि इक्वल्स टू वाला साइन भी लगा है ना, बराबर अगर मैंने 1 ले लिया तो 1 + 1 2 मतलब पॉजिटिव मिलेगा ये वाली वैल्यू, और यहाँ पे भी मुझे 0 मिलेगी या बड़ी वैल्यू मिलेगी तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव ही है, तो ये मिल गया। तो x + x हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल। तो ये अभी समझ में आया कैसे निकाली है 3 वैल्यू मैंने? यस दीदी। ये करना पड़ेगा अगर मोड आता है तो, क्योंकि हम इस तरीके से इसमें लिमिट निकालते हैं। तो फाइनली वो लिमिट लिख दो, फ्रेश लिमिट्स जो भी आई है। एक आई है -2x, एक आई है 2, और एक आई है 2x फॉर ये x, ठीक है। अब हमें क्या करना है ये बताओ? अब हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, x = -1 और x = +1 पे करनी है। यस दीदी। तो अब तुम्हें पता है कि अगर मुझे करनी है वो चेक, अगर मुझे बाय चांस -1 पे करनी है तो LHD का वो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -1 - h -f -1 डिवाइड बाय -h, ये तो हो जाएगा हमारा LHD का फॉर्मूला। RHD का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फॉर -1? हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 - h। ये साइंस का बहुत याद रखना, साइंस इसमें बहुत मरवाते हैं। सॉरी, -1 + h, -1 + h, क्योंकि हम यहाँ पे ये तो c है हमारा और यहाँ पे +h, माइनस c वाला और h। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें -1 आएगा वो लास्ट वाला f * ये -1। अभी अपन -1 के लिए तो कर रहे हैं, मतलब c अभी -1 चल रहा है इस वाले के लिए, अच्छा है ना। अब देखो तुम्हें किन किन की वैल्यू निकालनी है, एक इसकी निकालनी है, एक इसकी निकालनी है, ये तो दोनों में कॉमन ही है तो 3 तो वैल्यू निकालनी है तुम्हें, और एक ही है -1 - h -1 + h और एक f -1। अगर हमने वो निकाली नहीं होती ना लिमिट्स, जैसे अभी हम निकाल रहे थे, तो हमें कैसे पता चलता कि h से छोटी वैल्यू, h से बड़ी वैल्यू, ये -1 से छोटी बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो उसके लिए भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें 3 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, ये और ये। सिमिलरली अगर मैं इसी क्वेश्चन को करना चाहूँ +1 वाले के लिए, क्योंकि मुझे उसके लिए भी निकालनी, क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो अगर मुझे इस वैल्यू, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकालनी है, तो अगेन LHD क्या हो जाएगा मेरे पास, बताओ? 1। इसमें 1 ले लेंगे तो c की जगह 1, तो 1 - h -f1 / -h, और RHD के लिए मेरे पास आ जाएगी वैल्यू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 + h -f1 / h। तो अगेन मुझे इसमें कौन कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, एक ये और एक ये। तो इन तीनों वैल्यू को निकाल के और इन दोनों को इक्वेट करके दोनों केसेस में तो देख सकते हो। यस दीदी। बस तो फिर ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको करके लाना, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, मतलब यहाँ तक तो अपन देख ही लिया कि हमने किस तरीके से निकाली लिमिट्स। एक बार इसको रिवाइज करके इसको पूरा करके आना, मुझे बताना कि वेदर इट इज डिफरेंशिएबल एट -1 and -1 and 1 और नॉट। ओके दीदी। डिफरेंशिएबिलिटी के हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, और फिर मोस्ट प्रोबेबली कल, अच्छा कल हमारा फ्राइडे है ना, हाँ तो कल हम डिफरेंशिएबिलिटी खत्म कर देंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ी नहीं है, आज इतनी ही थी 2 दिन की। और कुछ होता तो LC डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में मैं देख लूंगी कुछ होगा तो। और फिर तुम्हारे सैटरडे को टेस्ट है। अच्छा रुको मैं रिकॉर्डिंग तो बंद कर दूं। ओके, सो थैंक यू एवरीबडी फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई थिंक दैट आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी भी समझ में आई होगी, थोड़ी इजी है कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू कंटिन्यूटी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।